हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं। वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा सच एज अ कंटेनर। वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डेटा स्टोर के लिए भी काम आता है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस जगह पर जिस लोकेशन पर डेटा स्टोर होता है उस लोकेशन के नाम को डिफ़ाइन करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। मतलब जिस लोकेशन पे हमने डेटा स्टोर किया है उस लोकेशन का नाम वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता है और फिर उसको हम बाद में कॉल करवा लेते हैं। तो हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं और वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हम वार के कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब प्रैक्टिकली भी इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और इसमें 2 फाइल बनाई हुई हैं, index.html एंड app.js। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है अब इस फाइल को लिंक करवाऊँगी। तो यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है ना इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से // तो ये मेरा फाइल आ गई। ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। अब आते हैं हम app.js में। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे वार। सही है, हमारा कीवर्ड हो गया। फिर स्पेस देंगे। फिर हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं। वो नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट नेम। फिर हम लगाएंगे =, एंड जो भी हमने वैल्यू देनी होगी हम वो लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ महम। ठीक है। ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया महम। ठीक है। ये जो है वैल्यू जो है मेरी, ये वैल्यू जो है ना मेरी, ये फर्स्ट नेम में स्टोर हो गई है। ठीक है। अब मुझे जब इसको यूज़ करना होगा ना तो मैं यहाँ लिखूँगी document.write। ठीक है। और कर्ली ब्रेस लगाएं और इसमें मैं लिख देती हूँ माई नेम इज़। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब जो है मेरा सेव करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया माई नेम इज़। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखती हूँ मैं document.write और यहाँ पे हम लिख देते हैं महम। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ महम। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको कॉपी और पेस्ट करती हूँ। जो है मेरा ये प्रिंट हो गया महम नाम। अब मुझे बहुत बार इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको अगर ये कहीं 100 बार 1000 बार लिखा हुआ हो यही चीज़, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत बार लिख दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है माई नेम इज़ महम, माई नेम इज़ महम, माई नेम इज़ महम। ठीक है ना। तो सब जगह जो है यही लिखा आ रहा है माई नेम इज़ महम। अब मुझे महम की जगह बाबर लिखना है। तो अब मुझे ये चेंज करना होगा। तो मैंने बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ, मतलब ये 100 बार 1000 बार लिखा हुआ है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक एक को चेंज करना पड़ेगा और अगर वो बहुत सारे हुए तो हमें चेंज करने में मुश्किल हो जाएगी। तो इस सूरत में हम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमने वेरिएबल बनाया है ना, ये जो हमारा नेम डिक्लेयर किया हमने इसको, ठीक है ना, हम जस्ट वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, document.write में यहाँ पे मैं लिख दूँगी फर्स्ट नेम। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे भी वही काम किया, माई नेम इज़ महम। ठीक है। अब जब मैं इसको जितनी बार भी इसको मैं लगा लूँ, चाहे वो 100 बार हो 1000 बार हो या जितनी बार भी हो, ठीक है ना, अगर मुझे यहाँ पे कोई नाम चेंज करना हुआ तो वो मैं आराम से कर लूँगी। ठीक है। यहाँ पे आया माई नेम इज़ महम, माई नेम इज़ महम, माई नेम इज़ महम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब मुझे चेंज करना है, यहाँ से नाम चेंज करके मुझे करना है बाबर। ठीक है, सॉरी महम बाबर कर लेते हैं इसको। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगी महम और बाबर। ठीक है। अब मैं सेव करती हूँ तो ये यहाँ पे सब में चेंज हो गया, माई नेम इज़ महम बाबर। ठीक है। तो हम वेरिएबल को इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल टाइम हमको कोई चीज़ यूज़ करनी हो तो उसके लिए हम वेरिएबल को स्टोर करवाते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है वेरिएबल के नाम को मतलब वेरिएबल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया।
अगर मुझे कोई भी चेंज करना होगा, चाहे मैं जितनी बार भी ये यूज़ कर रही हूँ वेरिएबल, ठीक है ना, अगर मुझे कुछ भी चेंज करना हुआ तो जस्ट मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर दूँगी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जो है वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल रूल्स, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं लीगल एंड इल्लीगल, ठीक है। अब जो हम देखते हैं लीगल रूल्स देखते हैं हम पहले। लीगल रूल्स, ठीक है। लीगल रूल्स में क्या होता है हमारे पास, हम लिखेंगे वार, ठीक है। हमने लीगल रूल्स में लिखा वार, और यहाँ लिख दूँगी कि मैं फर्स्ट और नेम, ठीक है ना। अब मैंने लिखा वार फर्स्ट नेम। अब जो है अगर यहाँ पे जो है मेरे पास दो वर्ड्स हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा है नेम, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास दो वर्ड्स हम मिला के लिख रहे होते हैं तो हमेशा हम जो हमारा दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल रखते हैं। इसे हम कहते हैं कैमल केस, ठीक है। इसे हम कहते हैं कैमल केस। जब भी हम लिखते हैं हम वार लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो भी नाम लिख सकते हैं, जैसे माय नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। तो अगर हम जब भी कोई टू वर्ड से मिला के कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं, नाम डिक्लेयर करते हैं, तो उसका जो सेकंड वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है हमारे पास हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये लीगल रूल होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इल्लीगल। इल्लीगल रूल में क्या होता है हमारे पास, इल्लीगल रूल में होता है वार लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने स्पेस देके लिख दिया नेम। तो जो है जो वेरिएबल नेम ये डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है ना। जो स्पेस आ जाता है इसमें तो ये डिक्लेयर नहीं होता, ये नाम माना ही नहीं जाएगा और ना इस नाम से कोई वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो हम ये यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर जो कि इसमें अलाउ होते हैं। अलाउ सही है, स्पेशल कैरेक्टर्स। हम यहाँ पे वार और हम इसमें ये और एक डॉलर साइन, ये दोनों जो हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ वार और यहाँ पे मैं लगा दूँ माई और यहाँ पे बीच में डॉलर साइन और नेम, तो जो है ये जो है हमारा वेरिएबल नाम जो है डिक्लेयर हो जाएगा। सही है ना, ये ठीक है क्या, हम इसमें ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम वार और यहाँ पे लगा दूँ मैं ये और माई नेम, तो ये भी नाम सही होगा, ठीक है ना, ये भी यूज़ हो जाएगा। पर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बीच में भी कोई डॉलर साइन लगा दूँ तो ये भी नाम सही होगा, ठीक है। बट जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो हमारे पास कैमल केस यूज़ होता है, ठीक है। लीगल रूल में जो है हमारे पास कैमल केस जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। वेरिएबल नेम जो बनते हैं वो कैमल केस से ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको भी कमेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ वार और माई नेम इज़ इक्वल टू माह, ठीक है। मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, सही है। इसका अब जो नाम होगा ना वो शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देते हैं माई नेम, सही है, माई नेम, ठीक है। इसको अब सेव करते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे सेव किया है तो ये मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जो है वेरिएबल में एक यहाँ तो मैंने लिख दिया माय नेम जो है वेरिएबल और माय नेम, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ var माय नेम इज इक्वल टू बाबर हुसैन। सेव करते हैं। तो यहाँ पे अब बाबर हुसैन प्रिंट हुआ, क्यों सॉरी, ठीक है। तो ये इसमें अब ये हुआ कि अब जो मैं दूसरी दफ़ा जो वेरिएबल बनाऊंगी ना, तो ये उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, पर मैंने जब दूसरा वेरिएबल बनाया तो इसने ऊपर वाले को नहीं देखा, इसने नीचे वाले वेरिएबल को देखा और इसने वो नाम शो कर दिया, वहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हम वेरिएबल में क्या करते हैं, वेरिएबल में हम जो है सेम, अगर मैं यही रखूँ इसका जो नेम हैगा उसी नेम से इसको दोबारा बनाऊँ बट इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, तो जो है वो मेरी सेकंड वैल्यू दिखेगा जो बाद में आई है, ठीक है। वेरिएबल में हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें कि मैं यहाँ पे जस्ट कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ वार और यहाँ पे मैं इसको जस्ट एक माय नेम, ठीक है। मैं इसका सिर्फ क्या कहते हैं नेम डिक्लेयर कर दूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसका नेम डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम कर देती हूँ, ठीक है। मैंने फ़र्स्ट नेम डिक्लेयर कर दिया। अभी मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ठीक है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसमें बाद में इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो बाद में हम वैल्यू देनी होगी तो मैं जस्ट इसकी जो मैंने यहाँ पे नाम इसका नेम डिक्लेयर किया है, मैं वही नेम यहाँ पे लिखूँगी फ़र्स्ट नेम, ठीक है। और फर्स्ट नेम में मैं इसको दे दूँगी महम, सही है। मैंने क्या किया, मैंने पहले इसकी जो है वेरिएबल का जो है नाम डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद जो है मैंने बाद में इसको कॉल करवा लिया, इसको बाद में मैंने इसको वैल्यू दे दी। तो इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नेम, सही है। सेव करते हैं, तो यहाँ पे आ गया महम, सही है। ऐसे ही हम मतलब पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम सारे वो करवा लें कॉल, और फिर जो है नेम डिक्लेयर कर लें, उसके बाद उसको कॉल करवा लें। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माय एज, सही है। तो मैंने जो है ये 3 वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे जब कॉल करवाना होगा तो मैं बाद में भी इन वेरिएबल्स को कॉल करवा सकती हूँ, ठीक है। अभी मैंने फ़र्स्ट नेम करवाया था तो फर्स्ट नेम आ गया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और लास्ट नेम लिख देते हैं हम यहाँ पे बाबर, सही है। और यहाँ पे लिख देते हैं माय एज इज़ इक्वल टू 20, सही है। इसको सेव करते हैं। अब जब भी मुझे कोई वेरिएबल वो करवाना होगा, सॉरी अनडिफाइंड हो गया, क्यों, फर्स्ट नेम यहाँ पे, सही है। सेव किया इसको। तो यहाँ पे जो है मेरे पास फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माय फर्स्ट नेम इज़, सही है। माय फर्स्ट नेम इज़ हो गया ये। और यहाँ पे मैं लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिख देते हैं हम जो मेरा वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। सेव करते हैं। माय फर्स्ट नेम इज़ महम, यहाँ पे स्पेस दूँगी मैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माय फर्स्ट नेम इज़ महम, सही है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे यही तीनों एक साथ वो चाहिए, मुझे माय नेम इज़ ये हो गया, ठीक है। माय लास्ट नेम इज़ और यहाँ पे लगा देंगे जो वेरिएबल का नेम है लास्ट नेम, सही है। ये वाला वेरिएबल लगा दिया।
अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ जो है लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। लाइन ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जैसे हम HTML में यूज़ करते थे BR टैग का, तो वही हम BR टैग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं 2 बार BR टैग लगा देती हूँ। तो ये हमारी लाइन ब्रेक हो गई। माई फर्स्ट नेम इज़ महम, माई लास्ट नेम इज़ बाबर। ठीक है, फिर से हम इसको करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आई एम और यहाँ पे माई एज का जो वेरिएबल का नेम है वो लगा देंगे। ठीक है, सेव। इसमें भी लाइन ब्रेक होगी। यहाँ BR सही है। तो यहाँ आ गया IM20 और यहाँ पे फिर मैं नीचे लगाती हूँ document dot write और यहाँ पे हम लिखते हैं years old। ठीक है, IM20 years old। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। ये जो मैंने मल्टीपल टाइम करवाए हैं इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि असाइनमेंट किस तरह से होते हैं, मीन्स किस तरह से हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ें जो हैं हम आगे देखेंगे चल के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेट और कॉन्स्ट भी हम वेरिएबल की तरह ही होते हैं, वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।